तो गैस देवघर यात्रा के पार्ट 2 में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि हम सभी टीम मेंबर सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद हम लोग सीधा जिलेबिया मोड़ के पास रुक के फलाहारी करने लगते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू रजा, पूर्णिया बिहार से। जिलेबिया मोड़ के पास हम लोग फलाहारी करने के बाद हम लोग पूरा रास्ता को सफर करने के बाद हम लोग फाइनली बाबा के दरबार देवघर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम सेम डेट में जल चढ़ाने का प्लान बनाए थे, वो भी शाम से पहले, जिसके वजह से हम सभी को जनरल वाला लाइन को छोड़ के हम लोग को वीआईपी लाइन में लगना पड़ा, जो कि वीआईपी दर्शन करने के लिए पर कैंडिडेट के हिसाब से 600 रुपए लग गया। यानी पूरे टीम को हमारे जल चढ़ाने के लिए यानी वीआईपी दर्शन में 4200 रुपए लग जाता है, वो भी सिर्फ जल चढ़ाने के लिए। और वीआईपी दर्शन का एक प्रकार का जनरल लाइन के तरह ही होता है, बस वीआईपी दर्शन फर्क इतना होता है कि जनरल लाइन के सबसे आगे वाले हिस्सा में शामिल कर दिया जाता है, जिसके वजह से 1 घंटा के अंदर जल चढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वीआईपी दर्शन सरासर ये गलत बात है, वो भी हमारे हिंदू देवी देवता को पूजा पाठ करने के लिए कहीं ना कहीं सरासर गलत बात है, जो कि यहाँ के देवघर के जितने भी स्थानीय पंडा बाबा सब है, यही सब तो मिलकर यहाँ पे वीआईपी दर्शन का नियम बनाया है। और वीआईपी दर्शन को प्रमोट करने के लिए यहाँ के सरकार और यहाँ के प्रशासन भी शामिल है, क्योंकि यही वीआईपी दर्शन से जितने भी पैसा इकट्ठा होता है उन्हीं पैसा से उनको टैक्स जाता है, इसीलिए तो वीआईपी दर्शन अभी तक सही सलामत चल भी पा रहा है। खैर इस जगह का हम ज्यादा काला चिट्ठा नहीं खोलना चाहेंगे, जो है सब सही है। हम लोग का दर्शन हो जाने के बाद हम लोग वहाँ पे जितना भी प्रसादी खरीदना था वो सब खरीदने के बाद वहाँ से हम लोग निकल पड़ते हैं बासुकीनाथ की तरफ। लेकिन बीच रास्ते में हम लोग एक ढाबे में रुक जाते हैं, जहाँ पे हम लोग भोजन करते हैं। जल्दी से हम लोग को भोजन वोजन हो जाने के बाद फिर वहाँ से ढाबा से निकलने के बाद हम लोग बासुकीनाथ की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं बासुकीनाथ की तरफ हम लोग जाने के लिए पूरा तैयार हो चुके थे। और बासुकीनाथ में हम लोग को अगले दिन सुबह में जल चढ़ाना था, इसीलिए हम लोग रास्ते में ही खाना पीना खा के पूरा टंच हो जाते हैं। फिर हम लोग बासुकीनाथ वाले रास्ते तरफ जा रहे थे तो हम लोग को सौंदर्य दृश्य देखने को मिलता है, वो भी त्रिकुट पहाड़ का। बाकी आगे का नजारा क्या होने वाला है वो आप लोग को मिनी ब्लॉग के पार्ट 4 में देखने को मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।